शुभमन गिल विराट कोहली की जगह कभी नहीं ले सकते। नहीं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात फॉर्मर इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन ने कही है। माइकल वॉन ने कल जब शुभमन गिल को 269 करते हुए देखा तब भी वो ज्यादा खुश नहीं हुए। हालांकि वो इंडिया की तरफ से 7th हाईएस्ट स्कोर एवर इन टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन उसके बाद भी माइकल वॉन ने कहा कि भैया देखो ऐसा है, ये जो एक डबल सेंचुरी आने के बाद आपने हर तरफ ये गाना शुरू कर दिया है कि विराट कोहली की जगह ले ली, विराट कोहली जैसे बन गए, विराट कोहली ये विराट कोहली वो। तो आपको बता दूं कि ठीक है, शुभमन ने रन जरूर किए हैं, लेकिन और उन्होंने सिर्फ शुभमन को नहीं, उन्होंने 3 प्लेयर को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत ये इंडिया के इस टाइम के अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं। मैं इन तीनों को चैलेंज करता हूं कि अगर आने वाले टाइम में ये उतना कंसिस्टेंटली इंडिया को रन्स बनाकर दे सकते हैं, अगर ये उतना कंसिस्टेंटली इंडिया को अपने कंधे पर लेकर चल सकते हैं जितना अकेले विराट कोहली ने किया है, अगर ये तीनों भी मिलकर कर देंगे तो फिर बहुत बड़ी बात होगी। आप सोचिए, उनका सिंपल कहना है कि भैया देखो, कोई भी आकर के एक बार डबल सेंचुरी मार सकता है। बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी मारी। आप देखो, ट्रिपल सेंचुरी में तो नाम करुण नायर का भी है। तो क्या इसका मतलब करुण नायर विराट कोहली से बड़े हो गए? बिकॉज अगर आप लिस्ट निकाल कर देखोगे तो 3rd हाईएस्ट है करुण नायर का। सो क्या वाकई एक डबल सेंचुरी लगाने के बाद आप एक प्लेयर को विराट कोहली से कंपेयर करो, ये ठीक है? मतलब उनका सिंपल ये कहना है कि भैया विराट कोहली ने ओवर द ईयर्स अकेले, मतलब जब विराट कोहली रन्स बना रहे थे तो विराट कोहली के साथ में कोई नहीं था। मतलब जैसे अभी यशस्वी लगातार इंग्लैंड के खिलाफ रन्स बना रहे हैं, केएल राहुल अक्सर ओवरसीज सेंचुरी लगा देते हैं, फिर उसके बाद ऋषभ पंत लगातार रन्स बनाते रहते हैं, और उस बीच में शुभमन गिल हैं। तो 3-4 प्लेयर हैं जो मिलजुल करके रन्स बना रहे हैं। लेकिन जब विराट कोहली वो काम कर रहे थे तब वो अकेले थे। वो अकेले जिस कंसिस्टेंसी से रन्स बना रहे थे, जो लेगेसी विराट कोहली ने छोड़ी है, उसके आसपास भी ये सब मिलकर कर देंगे तो मैं समझ लूंगा कि इन्होंने एक डिसेंट काम कर लिया है अपने क्रिकेटिंग करियर का। मतलब भाई ये बहुत बड़ी बात है कि आपने एक इंसान को 3-4 लोगों को चैलेंज कर दिया कि जाओ करके दिखाओ। हालांकि शुभमन गिल को जरूर कहा कि एक काफी अच्छा प्लेयर है, बहुत बेहतरीन है, और मुझे उम्मीद है कि वो आगे जिस तरह से बढ़ेगा वो और बेहतरीन होता जाएगा और वंडरफुल प्लेयर होता जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में स्ट्रगल्स भी आएंगे। एक चीज जरूर है कि इंडिया टीम ज्यादा स्ट्रगल फेस नहीं करेगी, बिकॉज इंडिया के पास मल्टीपल बैटर्स हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इस काम को लेकर के कर सकते हैं। बस देखना यह कि जो बस, जो इंटेंसिटी विराट लेकर के आते थे, क्या वो सब कुछ इंडियन टीम को उनके एब्सेंस में मिल सकता है या नहीं। आपको एक बात और याद दिला दूं, अभी कुछ टाइम पहले नासिर हुसैन ने भी ये बात कही थी कि जो शुभमन का ऑरा है ना, वो विराट या रोहित के ऑरा से मैच नहीं करता। मतलब शुभमन जो है वो बहुत रिएक्टिव कैप्टन है, जब कुछ होता है उस पर रिएक्शन करते हैं। प्रोएक्टिव कैप्टन नहीं है कि उनको पहले से पता हो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो विराट वाला जो ऑरा है वो कैरी नहीं कर रहे हैं। सो 2 ऐसे फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर है जिन्होंने ये बात कह दी कि शुभमन गिल जो है ठीक है, मतलब बढ़िया है, बेहतरीन कैप्टन, बेहतरीन प्लेयर, लेकिन विराट कोहली से मैच उनका नहीं। अब देखिए, विराट से मैच है नहीं है, इससे कुछ 1-2 नंबर हैं जो आप उनके सामने रखोगे तो आपको समझ में आ जाए कि डिफरेंस कितना बड़ा है और शुभमन को भी कितना कुछ करना है। सबसे पहला डिफरेंस, विराट कोहली ने एज एन इंडियन कैप्टन डबल सेंचुरी लगाई है 7 टाइम्स, और सारे अदर कैप्टन को आप मिला लोगे इंडिया के तो सबने मिला करके 4 टाइम्स लगाई। तो आप सोचो, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि भाई विराट ने अकेले एज अ कैप्टन 7 डबल सेंचुरी लगाई है और सारे कैप्टन ने मिला करके 4 डबल सेंचुरी लगाई। अब अगर आपको इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस कुछ नंबर आपके सामने रखता हूं, वहां से आपको पक्का समझ में आ जाएगा। और इन सब चीजों में विराट कोहली सबसे आगे। विराट कोहली ने जब से इंडिया के लिए डेब्यू किया था 2011 से, उसके बाद विराट कोहली के पास आज तक, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा रन है, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा सेंचुरी है, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा हाफ सेंचुरी है, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा डबल सेंचुरी है, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा रन आउटसाइड एशिया है, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा विन एज अ कैप्टन है, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा रन है विनिंग कंडीशन में, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा रन है होम कंडीशन में, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा रन है अवे कंडीशन में, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा रन एज अ कैप्टन, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा सेंचुरी एज अ कैप्टन, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा विन्स एज अ कैप्टन, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा अवे विन है एज अ कैप्टन, विराट कोहली के पास सबसे ज्यादा सेना विन्स है एज अ कैप्टन। सो ये जो नंबर्स है ना, ये जाइगैंटिक नंबर्स हैं, और विराट कोहली ने जब से डेब्यू किया है किसी और को आगे नहीं आने दिया। सो ये काम शुभमन गिल अगर करने में सक्सेसफुल हो गए कि जब से शुभमन ने सक्सेसफुल किया और जब शुभमन का करियर आखिरी टाइम पर होगा, उस टाइम पर आप नंबर उठाकर देखोगे और जो सब बात मैंने आपको बताई, अगर उन सब में आप कह सकते हो कि जी शुभमन इसमें भी आ गए, शुभमन इसमें भी आ गए, शुभमन इसमें भी आ गए, तो फिर आप कहोगे कि इन्होंने विराट कोहली की जगह ले ली, या फिर विराट कोहली ने जो लेगेसी छोड़ी थी उसको इन्होंने अच्छी तरह से निभाया। 1-2 मैच में शतक लगाकर ये बात पूरी नहीं होती, ऐसा फॉर्मर इंग्लिश प्लेयर दोनों प्लेयर का मानना है। आप चाहे नासिर हुसैन की बात करो या फिर आप बात करो माइकल वॉन की। तो मैंने सोचा आपके सामने इन नंबर्स को रखता हूं और फिर आपसे पूछता हूं कि क्या आपको वाकई लगता है कि माइकल वॉन सही कह रहे हैं या फिर थोड़ा सा एग्जैजरेटेड लगता है। बिकॉज भाई कोई भी शुरुआत करता है वो इसी तरह से करता है, लेकिन इतनी बड़ी शुरुआत करना हर बार नहीं हो पाता।
खैर माइकल वॉन ने एक बात और कही कि मैं अगर इंडियन होता तो फिर मैं इस बात की टेंशन नहीं लेता कि टीम कैसी फॉर्म हो रही है, आगे जाकर टीम कितना कॉम्पिटिटिव बनेगी। एज अ कैप्टन मेरा सिर्फ ध्यान होता कि मैं टीम को कितना ज्यादा कंसिस्टेंट बना सकता हूं, बिकॉज जितना टैलेंट इंडिया के पास है कॉम्पिटिटिवनेस इंडिया ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है किसी भी फॉर्मेट में। कंसिस्टेंट कितना वो हो पाते हैं, इस बात का अगर इंडिया ध्यान रखेगा तो ऑटोमेटिकली वो सक्सेस रेट पर ऊपर चला जाएगा। खैर आपकी क्या राय, आपको क्या लगता है? डू यू अग्री विद माइकल वॉन? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।